अब तमाम जो पुलिस है ना, ये एक पेज पे आ गई है। फैसल कामरान साहब जो हमारे डीआईजी ऑपरेशन है, माशाल्लाह कॉम्पिटेंट ऑफिसर और बड़े सुपर इंसान है। इसने इमरान और रहमानी ने 15 पे कॉल करके पुलिस वालों को कत्ल की धमकियां दी। पुलिस वाले को 15 पे कॉल करके कत्ल की धमकियां देना, ये किसी जिसके अंदर इतना सा भी दिमाग है उसकी वो इंसानी हरकत कर सकता है? पुलिस को 15 पे कॉल की कि आज जैसी तानू मार देना है, तो ये वो पुलिस है, इदारा है। उन्होंने इसकी मोबाइल की लोकेशन ली और इसके पीछे चढ़ के राजा बोला गांव में जाके इसको फुल फ्राई कर दिया। अपने ससुर को भी कत्ल कर देता है, अपनी हकीकी बेटी को भी कत्ल कर देता है, छुरे के पे दर पे वार करके अपनी बीवी को भी मौत के घाट उतार देता है। आओ मेरे पास बैठो, करो साबित कैसे जली मुकाबला है। आपने मुझे ना एक डिसीजन लिया, आप लोगों ने ये फैसला करना है। इसने 4 कत्ल कर दिए, जुल्म की इंतहा हो गई। जिसने बैट मारा उसका गुस्सा उस वक्त संभाला नहीं जा रहा था, तो फिर सीसीडी का गुस्सा उससे नहीं संभाला गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं जिस बंदे का आपसे जिक्र करने लगा हूँ, इसको ऑपरेशन विंग ने ना फुल फ्राई कर दिया है। शोर ये मचा हुआ था सोशल मीडिया पे कि ये भी सीसीडी का कारनामा है। अब तमाम जो पुलिस है ना, ये एक पेज पे आ गई है। फैसल कामरान साहब जो हमारे डीआईजी ऑपरेशन है, माशाल्लाह कॉम्पिटेंट ऑफिसर और बड़े सुपर इंसान है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। कुछ दोस्त इनसे वो नाराज़ हैं और वो भी बेचारे ठीक नाराज़ हैं। पहले बड़े दाव लग जाते थे, अब तो ये किसी का काम ही नहीं करते। और जायज़ काम आप जाएं तो वो तो खुली कचहरी में भी कर देते हैं, लेकिन वैसे जो थी ना ब्लैकमेल होके, वो थोड़ी सी स्ट्रेटजी पुलिस की भी बदल गई है और ये अच्छी चीज़ है। होता कुछ यूँ है कि एक शख्स है जिसका नाम है इमरान उर्फ मानी। ये ऐसा बदबख्त आदमी है, ये अपनी बीवी को ना हर तीसरे दिन तशद्दुद करता था। वो औरत बेचारी ने अक्सर अपने वालिद को और भाई को नहीं बताती थी। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि कितना बदबख्त है। इसने इमरान और रहमानी ने 15 पे कॉल करके पुलिस वालों को कत्ल की धमकियां दी। आप इसकी जहानत का अंदाजा लगाएं। फिर एक जगह है, गांव है राजा भोला, इसको पता नहीं था कि पुलिस के पास टेक्नोलॉजी है और पुलिस वालों ने ऑपरेशन विंग को यह समझ रहा था कि शायद वो बिल्कुल फारग है, तो पुलिस वालों ने इसके मोबाइल की लोकेशन लेके वहां पे साथियों के साथ था, पता नहीं टोन था, कोई नशाई टाइप लगता है मुझे, आई उसका नशा करता होगा जो इस तरह की हरकत है कि पुलिस वाले को 15 पे कॉल करके कत्ल की धमकियां देना, ये किसी जिसके अंदर इतना सा भी दिमाग है उसकी वो इंसानी हरकत कर सकता है? नेवर एवर, मैं नहीं मानता। लेकिन इसने ये हरकत की, जरूरी है कि यकीनी बात है ये नशई होंगे, इसके साथी भी नशई थे। इन्होंने पुलिस को 15 पे कॉल की कि आज जैसी तानू मार देना है, तो ये वो पुलिस है, इदारा है। उन्होंने इसकी मोबाइल की लोकेशन ली और इसके पीछे चढ़ के राजा बोला गांव में जाके इसको फुल फ्राई कर दिया। और इस तरह के लोग इस काबिल होते हैं कि उनको फुल फ्राई कर देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी चीज है। अब ये पहले ये होता था कि लोग सिर्फ कहते थे कि जी सीसीडी जौन सी है वही इस तरह के लोगों को फुल फ्राई करेगी। इस दफा फैसल कामरान साहब ने यह साबित किया है कि सारी पुलिस एक पेज पे है। पंजाब पुलिस का कमांडर तो एक ही है ना, आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, तो उस कमांडर के नीचे सारे मुतहिद हैं और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट सबका एक रवैया। इस बदबख्त शख्स ने क्या किया, इमरान उर्फ मानी ने, इसकी बीवी थी फौजिया, इसकी उससे शादी हुई, एक बेटी थी छोटी सी। ये क्या इसने उसको ज्यादा तंग तुंग किया तो उन्होंने, उसके वालिद ने तंग आकर इस पे एक मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये मौसूफ जौन से हैं 2 साल सजा, बड़े इसने पैर पकड़े, बड़ी माफिया मांगी, उन्होंने इसको माफ नहीं किया। 2 साल जेल काटकर जब ये मौसूफ बाहर आते हैं तो उनको नहीं पता होता, वो अपनी फैमिली के साथ, फौजिया जौन सी है अपने भाई के साथ वो गाड़ी चला रहा होता है, अपने वालिद के साथ ये डॉलमन मॉल शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। अब ये जो था, जाहिर है उनका दामाद था, इसको सारे वद जिसको पंजाबी में कहते हैं निकल वड़दी समझ सी उनके घर में कैसे जाना है। ये एक बड़ा सा छुरा लेके ना उनके घर में छुप जाता है, वो दरवाजे की ओट में छुप जाता है, अपने ससुर को भी कत्ल कर देता है, अपनी हकीकी बेटी को भी कत्ल कर देता है, छुरे के पे दर पे वार करके अपनी बीवी को भी मौत के घाट उतार देता है। और जिसका भतीजा है वो ऊपर से घर में एंटर होता है, वो देखता है तो वो दौड़ लगाता है, उसको भी ये बदबख्त आदमी गली में जाके पे दर पे वार करके मार देता है, क्योंकि इसका जो ब्रदर इन लॉ है वो उस वक्त गाड़ी पार कर रहा था, जिसकी वजह से उस बेचारे की जान बच जाती है। नाजरीन आप ये देखें, पुलिस वाले कुछ लोग मुझे फोन करके कह रहे थे जी ये जी झूठा जाली मुकाबला है। आओ मेरे पास बैठो,
करो साबित कैसे जाली मुकाबला है। आपने मुझे ना एक डिसीजन लेना है, आप लोगों ने ये फैसला करना है। इसने 4 कत्ल कर दिए, जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म अजीम कर दिया ना भाई, तेरी उनसे नहीं निभती, उन्होंने पर्चा कराया, उन्होंने नहीं सुलह की, तो तूने उनकी जान लेनी है। ये उन लोगों के लिए सबक है कि जो जिनमें बड़ा गुस्सा है। एक वो जो सीसीडी ने किया है ना, वो केले वाले, उनमें भी बड़ा गुस्सा था। देखा नहीं, जिसने बैट मारा उसका गुस्सा उस वक्त संभाला नहीं जा रहा था, तो फिर सीसीडी का गुस्सा उससे नहीं संभाला गया। ऐसे ही होगा और इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। फैसल कामरान साहब, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने जो काम किया ना, उससे क्या हुआ है आप ये देखें। मौके का गवाह कोई नहीं था इनका। अगर मान लिया, मैं मान लेता हूं पुलिस ने ऐसे को नसूर कोई मारा ना, किसी जेंटलमैन को तो नहीं मारा, किसी शरीफ आदमी को, इलाके का काउंसलर चुप के तो नहीं मारता, इलाके का कोई वो जो अमन कमेटी का कोई चेयरमैन उसको तो नहीं मार दिया, किसी चोर डाकू को, ये कातिल को मारा ना। 4 कत्ल इसने कर दिए। जिस शख्स पे 2 साल जेल काट के उस जेल उसकी सलाह नहीं कर सकी, अब दोबारा ये 4 कत्लों में जाता, किसने इसकी पैरवी करनी थी? मौके की शातें किसने देनी थी? कौन वकील करता? इनके जो घर के बकाया 4 बर्तन थे वो भी सारे बिक जाने थे। उसके बाद इसने वो सारा कुछ बेच के, जो इसका ब्रदर इन लॉ बचा है, फिर उस गरीब ने ये मुकदमा लड़ना था। ये पुलिस ने अच्छा इकदाम किया। जो पुलिस अच्छा इकदाम करेगी, और मैं फैसल कामरान साहब से ये तवक्को करता हूं, और इन्वेस्टिगेशन विंग वाले जो साहब हैं हमारे, सारा जो पुलिस है, उनसे भी मैं ये तवक्को करता हूं कि इस तरह के लोगों को इसी तरह की सजा दें। और ये जो दौर है ना, ये वाला जो दौर है, ये सीसीडी बनने के बाद वाला, इसको मौरख जब इंसाफ करेगा ना तो सुनहरी रूप में लिखेगा। अब इस पे इल्जाम लगा दें कि इमरान और अम्मानी के अगेंस्ट जी पैसे भर दिए हैं, उनका स्टेटस था फैमिली का कि वो पैसे भर देते। ये इस तरह के जो लोग हैं ना, ये उन लोगों के लिए एक लम्हा फिक्री है। जो लोग गुस्से में पागल हो जाते हैं, गली में लड़ाई हो जाए, थोड़ा सा वो पहलवान जी गुस्से च आ गए ने जी, बर्दाश्त, छुरियां मारतियां, फायर मारते, मारना ऑन फायर। अब वो भी एक काम खत्म हो गया कि जो गोलियों से बंदों को मारेगा सिर्फ वही मरेगा। बल्ले से मारा था मर गया, छुरियों से मारा था मर गया। जो अल्लाह की मखलूक का नुकसान करेगा उसका नुकसान अब इदारे करेंगे, उसको बर्बाद इदारे करेंगे, और ये ठीक बात है। अब लोग ना कुछ, और इनके हक में सिर्फ वो लोग बोलते हैं, बेशक वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के हैं, जिनकी दिहाड़ियां मर गई हैं, कि इस तरह के क्रिमिनल लोगों के साथ लोग ये करते हैं कि हम इनके साथ जाएं, इनके पास जाके इन लोगों के पीछे जाएं, वहां से पुलिस से गिव एंड टेक करें, दिहाड़ियां लगे। उन लोगों की मर गई हैं दिहाड़ियां। सिफारशी कल्चर भी अब खत्म हो गया। सीसीडी में सिफारशी कल्चर खत्म है, ऑपरेशन विंग में सिफारशी कल्चर खत्म है, इन्वेस्टिगेशन विंग में सिफारशी कल्चर खत्म है। अब जिन लोगों की सिफारिशें नहीं चल रही, जिन लोगों की दिहाड़ियां नहीं लग रही, अब वो लोग पुलिस के खिलाफ पूरा रौला डाल रहे हैं। पुलिस 2 नंबर, पुलिस 3 नंबर, फलाने इदारों के खिलाफ आज तक बोलते कौन रहे हैं लोग? कोई मुहिब्बे वतन आदमी अपने इदारे के खिलाफ बोलता है, हाँ इसमें जो काली भेड़े हैं, आप मुझे सुबह वीडियो भेजें, देखें मैं उनकी कैसी धज्जियां उड़ाता है। सीसीडी में अगर किसी ने करप्शन किया, किसी ने पैसे लेके मारा, सबूत और शवाहिद के साथ, जबानी इल्जाम नहीं, ऐसे बंदे को मैं अपने पास बिठा के बुलाने की कभी जरूरत नहीं दूंगा कि वो बैठे और इदारों के खिलाफ बोले। नो, इदारों के खिलाफ बोलना है, इदारों के खिलाफ सबूत लाएं, जौन से मर्जी इदारे के खिलाफ मैं प्रोग्राम करूंगा। लेकिन बगैर सबूत के आपको अगर ये रंजिश है कि आपकी सिफारिश से किसी का काम नहीं हो रहा, किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही, कोई मनशियात वाला मुलजम नहीं छूट रहा, किसी जुआ कराने वाले को माफी नहीं मिल रही, किसी क्रिमिनल को रियायत नहीं मिल रही, तो इस वजह से जो लोग इदारों के खिलाफ बोलेंगे वो जब मर्जी बोलते रहे। और कुछ सादा लॉ लोगों को उन्होंने साथ बिठा के तो बुलाना शुरू कर दिया, जिनको उनके मकासद का नहीं पता। वक्त बहुत जल्द सब कुछ क्लियर कर देगा। आप मुझे बताएं, क्या ये फैसल कामरान साहब की टीम ने ये जो काम किया, कुछ ये जो इमरान और अम्मानी को वासले जहन्नम किया, और यही अल्फाज ऐसे लोगों के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा जिसने जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ ले, ये वासले जहन्नम है। जिसको रियासत वासले जहन्नम करेगी ना, जिसको सजा के तौर पर उसकी इनकाउंटर होगा या फांसी देगी, वो वासले जहन्नम है। रियासत किसी के साथ नजायज नहीं करती। रियासत जिसको मारती है उसको लोग कहते हैं जी शहीद। कई लोगों ने बोर्ड लगाए, मरिया इनकाउंटर चे तो लिख तुसी शहीद रहे हो। ये ज्यादती ना करें, जो अच्छा काम है उसको अच्छा रहने दें। और फैसल कामरान साहब, आपका मैं पहले ही बहुत बड़ा फैन हूं, आपके कामों का। हैंडसम अल्लाह ने आपको बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन काम आपके आपकी शख्सियत से भी ज्यादा खूबसूरत है। और आपसे भी हमें यह तवक्को, अगर सारी पुलिस इस तरह कला कुमा कर देगी तो मेरी वही वाली बात कि क्रिमिनल जैसे डायनासोर नापैद हो गए हैं ना, इसी तरह नापैद हो। और ये मेरी ख्वाहिश है, अब इन्वेस्टिगेशन विंग से भी मैं इस तरह की तवक्को करूंगा जिशान साहब से, कि वो भी अपने जो टीम है उसको कहेंगे वो इसी तरह के फैसले करें। जो घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ गया,
सारा कुछ बाद में अगला इंटरव्यू दे रहा जी मेरी अपने नेफे से पिस्तौल निकल रहा था, निकलन के बच्चियों के साथ ज्यादती, अकल ही नहीं आ रही लोगों को, गैरत ही नहीं आ रही भाई, इतना तुझे गुस्सा है तूने अपने पूरा ससुराली खानदान छुरे से जिबा कर दिया। और इसके साथ जो मारा गया तो लोग कह रहे हैं जी सानू पता है जी इंज नहीं इंज, वो जिंज भी मारे ठीक मारे। और खुदा के लिए ये पुलिस के खिलाफ और इदारों के खिलाफ फजूल ना बोले, सबूत है लाए, मैं बोलूंगा, ना बोलूं तो जो सजा चोर की वो मेरी, लेकिन बिला वजह नहीं मैं इल्जाम ना लगाऊंगा ना लगाने दूंगा। व्यूअर्स, ये प्रोग्राम था उस शख्स का जिसने पुलिस को 15 करके कत्ल की धमकियां दे रहा है कि मैं तानू मार देंगा। तो क्या जो बंदा अपनी मौत को खड़ा होकर वादे देगा, तो इस बेवकूफ को यह नहीं पता था कि मोबाइल की लोकेशन की एक्सेस सब पुलिस के पास है। तो नाजरीन, आपने अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये काम होने चाहिए कि बंद ये सिर्फ सीसीडी को ही करने चाहिए, बाकी सारे ना करें, सबको करने चाहिए। इसके साथ ही अपने भाई फरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें, ये आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।